नदियाँ जीवन हैं, नदियाँ भविष्य हैं, नदियाँ वर्तमान हैं। इतिहास बताता है कि जीवन नदियों के किनारों पर ही बसता था। मानव ने अपने मतलब के लिए नदियों में धीरे धीरे अतिक्रमण करना शुरू किया। इसके कारण नदियाँ सिकुड़ने लगी और आज छोटी छोटी नदियाँ लगभग खत्म हो गई है। शासन के द्वारा स्वशासी संस्थाओं के साथ मिलकर नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चोरल नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन और क्रियान्वयन के बाद नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर ने खंडवा रोड स्थित सुखड़ी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू किया है। सुखड़ी नदी चोरल नदी की तरह ही एक पहाड़ी नदी है। सुखड़ी नदी मूलतः महू के भेरू घाट से चलकर करीब 12 किलोमीटर सेंडर मेंडर के जंगल से होकर खरगोन में नर्मदा में जाकर मिलती है। सुखड़ी नदी में केवल बारिश के मौसम में ही पानी रहता है, बाकी मौसम में यह अपने नाम को चरितार्थ करती है। फेज के अंदर तो चोरल नदी के अंतर्गत वाटरशेड कंजर्वेशन का काम किया था, जिसमें 6 स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे और सॉइल कंजर्वेशन का काम किया था। और सेकेंड फेज में फिर ये सुखड़ी नदी के ऊपर जो चोरल एरिया में ही आती है, बाई गांव के पास में, वहाँ पे हमने 4 डैम बनाए, वाटर कंजर्वेशन का वर्क और सॉइल कंजर्वेशन का उसके साथ में किया। और जो लोग हैं वहाँ के गांव वाले, उससे इनकी आजीविका में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि अगर आप देखें तो मई के महीने में भी आज भी वहाँ नदी में पानी है, जो पहले जनवरी फरवरी में सूख जाया करता था, पानी ही नहीं होता था। और आज की स्थिति है यहाँ पे कि आज वहाँ पे पानी भरा हुआ है और लोगों को उससे बहुत मदद मिली है। पीने का पानी भी मिल गया और खेती के लिए भी लोगों को पानी का सोर्स मिल चुका है। नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट ने राज्य सरकार के एवं इंदौर जिला प्रशासन के सहयोग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम IWMP4 के अंतर्गत नदी के कैचमेंट में 20 छोटी बड़ी जल एवं मृदा संवर्धन संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के बाद सुखड़ी नदी में पूरे वर्ष पानी बना रहेगा। ग्राम पंचायत बाई ग्राम के अंतर्गत ग्राम गाजिंदा की सुखड़ी नदी पर अपन खड़े हुए हैं और ये डैम ही 3रा नंबर का डैम है, ये जो बनाया गया है 3रा नंबर का डैम है। साल भर पानी जमा रहने से ग्रामीणों को कई लाभ मिलेंगे। जहां ये साल भर में बमुश्किल 2 फसल ही ले पा रहे थे, नदी में जल भंडारण के कारण गर्मी में भी हरी सब्जियां उगा सकते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। ये डैम बनने से हमें काफ़ी फायदा है। यहाँ पर जल स्तर बढ़ गया, पानी बढ़ गया, तो हमें मतलब पहले 2 ही फसल लेते थे सर हम, बारिश की और एक ठंड में थोड़ा पानी रहता था तो गेहूँ वगैरह ये वो बो लेते थे। अब क्या सर, हम अधिक मात्रा में गेहूँ बो लेते हैं, उसके बाद गेहूँ काटने के बाद सब्जी वगैरह बो लेते हैं सर। तो पहले हम 2 फसल ले पाते थे, अब ये जल स्तर स्टॉप डैम बनने से जल स्तर बढ़ गया तो हम 3 फसल लेते थे। नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट ने दूरगामी क्षेत्र में काफी मशक्कत के बाद चेक डैम के लिए जरूरी संसाधनों को जंगली क्षेत्र में पहुंचाया है। नागरथ ट्रस्ट का ये भागीरथी प्रयास सराहनीय है। नदी में पानी आने के बाद ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार तो होगा और सालों से पिछड़े गांव के आदिवासी लोग आम लोगों के साथ प्रथम पंक्ति में आ पाएंगे।